गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा वीडियो का पार्ट सेकंड है, ये यूनिट 7 का पार्ट सेकंड। ठीक है, डुअल नेचर का नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। वर्क फंक्शन ऑफ मेटल क्या है कि एक बार पहले डेफिनेशन लिख लेते। दी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to escape the minimum energy required to escape the free electron just from surface of a metal surface of a metal is called work function of metal। The minimum energy required to escape the free electron just from a surface। जैसे कि देखो, एक वर्क फंक्शन क्या है कि मिनिमम एनर्जी, कम से कम एनर्जी, मान लो एक एनर्जी है ई, जो ये है एक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन नहीं थे, जैसे कि हीट किया तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के ऊपर निकलने में लगेगी ना, वो उस एनर्जी का नाम है वर्क फंक्शन। वो मिनिमम एनर्जी होगी एस्केप टू फ्री इलेक्ट्रॉन जस्ट ए सरफेस ऑफ मेटल। और जैसे कि ये रियल एनर्जी ये है तो इसका नाम होगा ई नोट। इसे क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। ठीक है, इसीलिए ये इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। जब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड हो, किसको? एस्केप द फ्री इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी लगे फ्रॉम मेटल सरफेस, उसे क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन, उसी क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप द फ्री इलेक्ट्रॉन जस्ट सरफेस ऑफ अ मेटल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। बस जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर निकलने में लगाएगा, वो इमिट करने में लगाएगा, तो उसी क्या बोलेंगे अपने? वर्क फंक्शन। ठीक है, अब है इसकी जो यूनिट है, दी यूनिट ऑफ वर्क, द यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन क्या है? इसकी जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रोवोल्ट। क्या है? इलेक्ट्रोवोल्ट। क्या है? इलेक्ट्रोवोल्ट। अब बात आती है कि वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन की। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करें? वन इलेक्ट्रोवोल्ट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ, पेपर में आ सकता भाई, एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिक्वायर्ड टू एक्सीलरेट इलेक्ट्रॉन when 1 volt potential difference is applied। 1 volt potential difference is
अप्लाइड 1 इलेक्ट्रोवोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। ठीक है, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट is defined as the amount of energy required to accelerate electron when 1 volt potential is difference is applied। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट को ऐसे डिफाइन करेंगे कि एक एनर्जी यूनिट की तरह। ठीक है, 1 वोल्ट जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला था V इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, तो V इंटू क्या इज इक्वल टू वर्क, तो इसलिए क्या लिखा इलेक्ट्रिक 1 ही क्या होना चाहिए 1 कूलम चार्ज की वजह से 1 इलेक्ट्रॉन और 1 वोल्ट ही पोटेंशियल, तो इसी के क्या बोलेंगे प्रोडक्ट को 1 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो गया तो इसलिए हमने ये चार्ज इसमें इलेक्ट्रॉन में चेंज कर दिया, तो 1 वोल्ट इंटू इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 1 वोल्ट एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, या इट इज डिफाइंड ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सीलरेट इलेक्ट्रॉन व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। ये है, ठीक है, 1 वोल्ट पोटेंशियल इज डिफरेंस इज अप्लाइड, याद रखना है कि एक प्रोडक्ट है किसकी 1 वोल्ट की और 1 इलेक्ट्रॉन की। अब वर्क फंक्शन है उनकी टेबल बनाएंगे, किसका कितना वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल कुछ सी हैं वो याद करनी है। ठीक है, सबसे पहला हमारा प्लेटिनियम, प्लेटिनियम क्या प्लेटिनियम, प्लेटिनियम का जो वर्क फंक्शन वो क्या है 5.65 इलेक्ट्रोवोल्ट, बस इतना याद रखना है। ठीक है, निकिल इसका सिंबल है Ni, इसका जो वर्क फंक्शन है वो क्या होगा सिल्वर Ag 4.70 इलेक्ट्रोवोल्ट, कॉपर Cu 4.65 इलेक्ट्रोवोल्ट, मरकरी Hg सिंबल, जो इसका इलेक्ट्रोवोल्ट है, जो वो इसकी वर्क फंक्शन कितना होगा 4.50 इलेक्ट्रोवोल्ट। एल्युमिनियम एल्युमिनियम, लीड Pb। ठीक है, इसका वर्क फंक्शन है 2 पॉइंट, एल्युमिनियम का लिखवा दी, ये 2.5 इलेक्ट्रोवोल्ट होगा। ठीक है, कैल्शियम सिंबल है Ca, इसका जो वर्क फंक्शन है वो है 3.02 इलेक्ट्रोवोल्ट, याद रखने हैं भाई, ये सभी याद करनी है टेबल। ठीक है, सोडियम सोडियम Na। ठीक है, तो क्या है 2.75 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, और लिथियम, लिथियम 2.50 इलेक्ट्रोवोल्ट, पोटासियम के सिंबल पोटासियम। ठीक है, पोटासियम का है 2.30 इलेक्ट्रोवोल्ट। कैडमियम
CS, कैडमियम का है 2.4 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, ये याद करने हैं कि जो सबसे मोर मैक्सिमम जो वर्क फंक्शन है वो किसका है, मेटल का है, ये याद रखना। एक तो किसका है, प्लेटिनियम का। किसका, प्लेटिनियम का। जो मिनिमम वर्क फंक्शन है ये आ सकता है एक नंबर में, कि मिनिमम वर्क फंक्शन है वो किसका है, कैडमियम का, CS का। ठीक है, लिख लोगे ना। हाँ, तो मैक्सिमम वर्क फंक्शन प्लेटिनियम का, मिनिमम वर्क फंक्शन कैडमियम का। ठीक है, हमारा इसी का नेक्स्ट टॉपिक अभी फोटोन। बता देना फोटोन आएगा इस चैप्टर में। फोटोन्स, फोटोन्स क्या है, दी फोटोन्स क्या है, दी स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी मेड of a particles are called photons। देखो, the small packet of energy made of particles are called photons। photons क्या है, एक स्मॉल एनर्जी का पैकेट नहीं, पैकेट नहीं होता, जो स्मॉल पैकेट्स है एक, जो किसका है, एनर्जी का, मेड अप किससे बना है, पार्टिकल से, उसी क्या बोलते हैं, फोटोन। फोटोन को, द एनर्जी ऑफ फोटोन की लिखने का फॉर्मूला है, द एनर्जी ऑफ फोटोन को लिखने का फॉर्मूला है, फोटोन को लिखने का फॉर्मूला है E इजिकल टू, ई एनर्जी, HV। ये है प्लैंक कांस्टेंट। क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। ये क्या है, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फोटोन क्या है, एक स्मॉल पैकेट है, एक पैकेट की तरह है जिसमें एनर्जी है, और किससे बनी है वो, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स से, छोटे छोटे पार्टिकल्स। उसे क्या बोलेंगे, फोटोन। फोटोन की एनर्जी कितनी है, वो एनर्जी, उसको लिखने का फॉर्मूला ये है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार आ भी जाता है पेपर में। फोटोन्स ट्रेवल विद, जो फोटोन की स्पीड होगी, फर्स्ट पॉइंट है, दी फोटोन्स ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस। जो फोटोन की स्पीड होगी वो क्या होगी, C इजिकल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड ऑफ लाइट होगी उसके बराबर होगी। ठीक है, इसके जो पॉइंट है वे मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, इसके अभी कम से कम 5 पॉइंट और लिखवाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।